राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक चित्रकला और भित्ति चित्रकला के कलाकारों के एक समूह से मुलाकात की और उनकी कलाकृतियों का अवलोकन किया। ये कलाकार राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत वहां प्रवास कर रहे हैं। कला उत्सव भारत की कलात्मक परंपराओं के गौरव का उत्सव है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने और भावी पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने में जीवंत कला परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां कहीं से भी संभव हो, भारत को तेल और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त होती रहे। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक देशों से कच्चे तेल और एलपीजी से लदे जहाज भारत पहुंचे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस दिशा में सरकार के प्रयास आने वाले समय में भी बिना किसी बाधा के निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि आगामी बुवाई सत्र के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली गई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करने के भारतीय रेल के संकल्प के अंतर्गत 5 सुधारों की घोषणा की। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि ये सुधार ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन, नमक परिवहन, ऑटोमोबाइल परिवहन, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा टिकट निरस्तीकरण एवं रिफंड नियमों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेल की परिचालन दक्षता में सुधार करना, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और रेलवे क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ के सूचीकरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित इस ट्रस्ट की परिकल्पना राष्ट्रीय राजमार्गों की परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए की गई है। इसके साथ ही यह विशेष रूप से खुदरा और घरेलू निवेशकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले दीर्घकालिक निवेश के अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने इस पहल को राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में जनभागीदारी बढ़ाने और देश के अवसंरचना वित्त पोषण तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर भारत ने एक अनूठा वैश्विक क्लिनिकल अध्ययन प्रारंभ किया, जिसमें पारंपरिक आयुर्वेद को आधुनिक टीबी उपचार पद्धतियों के साथ समन्वित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी और त्वरित मार्ग अपनाया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शीघ्र निदान, सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण, डिजिटल अनुपालन तकनीक और रोगी केंद्रित देखभाल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।